हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। आज आपका एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट सेशन है जिसमें कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके CSAT एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। राइट। पहले उसको स्टार्ट करने से पहले आप शेड्यूल आपके सामने है जो आज ही देख रहे हैं। जिन्होंने पिछले सेशंस नहीं देख रखे उनके लिए ये शेड्यूल आप देख सकते हैं कि जैसे कि आज आपको पता है कि सैटरडे है, राइट। तो सैटरडे को आपका रीजनिंग का सेशन होता है, तो मंडे टू सैटरडे आपके मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग इस तरह से CSAT के 6 सेशंस रहते हैं, ठीक है। एंड रात को 9 PM के टाइम पे आपको डेली ये सेशंस मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डे आप देख लेना जिस सब्जेक्ट का भी आपको सेशन चाहिए। और इसके अलावा आपके डेली MCQ रिवीजन के सेशन होते हैं मंडे टू सैटरडे। देन 2:15 बजे आपका करंट अफेयर्स होता है, 6:15 आपका डेली करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। देन 8 PM पे आपका डेली HP सेक्रेटरीट क्लर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स आपके 9 PM डलते हैं। तो जो भी आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के भी आपको क्लासेस देखनी है, ये शेड्यूल है और इसको फॉलो करके आप उस टाइम पे अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर के क्वेश्चंस अभी जो आपका CSAT हुआ था उसमें भी आया था और उससे पहले भी आपके जो CSAT के एग्जाम्स होते थे तो कैलेंडर हर बार ऑलमोस्ट आया है, ठीक है। तो बस ये है कि कैलेंडर के क्वेश्चन 1-2 रहते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसी वजह से तो इसके कुछ MCQs करेंगे जो आपको थोड़ा हेल्प करेंगे ये जानने में कि आपको पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ऑल्दो आप सबने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही रखा है, बट ये आपके लिए एक रिवीजन सेशन है आपके लिए मेनली, जिसमें कि आपने पूरा समझने के बाद आप इन क्वेश्चंस को जब ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि पेपर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये काफ़ी अच्छा और डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा कि आपको टाइम ड्यूरेशन दी हुई है, ये बताना है कि क्या टाइम ड्यूरेशन होगी, किसके बीच में पूछ रहे। 12:37 PM ऑफ 11th अप्रैल, एक तो ये वाली डेट है, ठीक है, 2019। और दूसरी डेट है 12:29 PM ऑफ 12th अप्रैल 2020, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल, ठीक है। तो अब हमें इसको ये बताना है कि इन दो डेट्स के बीच में कितनी ड्यूरेशन आई। तो आप देखिए 12:37 PM का टाइम ऑन द डेट ऑफ 11 अप्रैल 2019 के आफ्टर 366 डेज। क्यों 366 डेज? क्योंकि ये 2019 है और 2019 के बाद पूरे 1 साल बाद जब आप इसी टाइम पे आएंगे ना 12:37 PM ऑन 11/4/2020, तो ये आपका अप्रैल है और अप्रैल से पहले आपका जो 29 फेब है वो फेब के मंथ में आई थी, जिस वजह से यहाँ पे आपके 366 डेज हो गए। तो 366 डेज तो हमने कैलकुलेट कर लिए, राइट। अब हमें यहां से इस डेट से कहां पे आना है, हमें 12 अप्रैल, ये देखो डेट आपको ये दी हुई है और टाइम दिया हुआ है 12:29 PM का। 12:29 PM का टाइम है और किस डेट को, 12 अप्रैल, मतलब इससे नेक्स्ट डे, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, 12 अप्रैल यानी एक दिन बाद, ठीक है। एक दिन में कितने, अब देखो फॉर्मेट क्या है, ये डेज तो यही है, बाकी बाद में आवर्स है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट एक दिन हो गया, ठीक है। 11/4 से 12/4 की डेट पे आ रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली एक दिन हो गया। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। पर पूरे 24 घंटे नहीं ऐड होंगे क्योंकि आप देखिए ये 12:37 है और ये 12:29 है, यानी कि आपका ये 8 मिनट ज्यादा है, ठीक है। 24 घंटे में से 24 आवर्स में से आपके ये पूरा दिन जो है वो तो 24 घंटे का होता है, पर ये आप देख सकते हैं कि 37 से 29 पे आना है, यानी पूरे 24 घंटे नहीं बन रहे, 24 घंटे में से 8 मिनट कम करने पड़ेंगे, तभी आप 12:29 के टाइम पे आएंगे। तो 24 घंटे में अगर आप 8 मिनट कम करते हैं तो ये बनेंगे 23 घंटे और 52 मिनट्स,
तो वो चीज आपको कौन से ऑप्शन में मिल रही है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो आपने देखा कैलकुलेशन किस तरह से हमने करी, पहले पूरा साल निकाला। साल का ध्यान रखना 365 डेज वाली ड्यूरेशन है कि 366। अगर 29 फरवरी आ रही है तो 366 लेंगे, और अगर 29 फरवरी उस स्लॉट में नहीं आ रही तो आप 365 लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि करण रिमेंबर्स दैट हिज सिस्टर्स बर्थडे इज नॉट, ये ध्यान दीजिए, हम छोड़ देते हैं ये छोटी छोटी चीजें, नॉट आफ्टर 18 अगस्त। 18 अगस्त के बाद नहीं है, मतलब 1 से लेके 17 तक, किसी भी 1 से लेके 18 तक किसी भी डेट को हो सकता है ना। नॉट आफ्टर, 18 के आफ्टर नहीं है, तो मतलब 18 तो हो सकता है ना। ये लैंग्वेज देखो, नॉट आफ्टर 18 मीन्स इट कैन बी 18, तो मतलब 1 से लेके 18 तक कुछ भी हो सकता है। देन करण's मदर रिमेंबर्स दैट करण's सिस्टर बर्थडे इज बिफोर 20th, तो वो तो ये तो 1 to 18 जो है 20th से बिफोर ही है, बट आफ्टर 17, ठीक है, आफ्टर 17 मतलब 17 नहीं लेना, ठीक है, आफ्टर 17 मतलब हमें 17 नहीं लेना। तो 17 के बाद आप देख सकते हैं एक ही डेट बनती है यहाँ पे 18th की डेट, यानी जो उसका बर्थडे है वो कब होगा? 18th को होगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ना अब आपको लैंग्वेज, सारा क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लैंग्वेज जो है वो पूरे क्वेश्चन में गड़बड़ कर सकती है। तो एक बार जरा लैंग्वेज को चेक करेंगे। देखिए, अगर मैं बोलूं आफ्टर 17 तो उसमें आप 17 नहीं लेंगे। अगर मैं बोलूं बिफोर 17 तो उसमें भी आप 17 नहीं लेंगे, ठीक है। आफ्टर या बिफोर बोल रहे हैं, जिसका भी बोल रहे हैं उसको हमें नहीं लेना है। बट अगर वो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं नॉट आफ्टर 17 तो 17 हो सकता है, नॉट आफ्टर 17 में हो सकता है। तो ये लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी, बट अब आपको कंपैरिजन हो गया तो आप अब समझ सकते हैं, ठीक है, कि नॉट आफ्टर कह रहा है कि आफ्टर 17 के बाद नहीं है, तो मतलब 17 इज पॉसिबल। करेक्ट? तो ये आपका क्वेश्चन था, तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18। तो आपने देखा, देखो बेसिक क्वेश्चन तो आप बेसिक क्वेश्चन तो आप पूरा जो कोर्स है उसमें कर ही लेते हैं। ये थोड़े से हम डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्ष बर्थडे इज ऑन सैटरडे, और सैटरडे का डेट क्या है? 29 जुलाई, यानी 29 जुलाई को सैटरडे है। क्लियर? ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी ओजस बर्थडे इन द सेम ईयर, कि ओजस का बर्थडे उसी ईयर की बात कर रहे हैं, किस दिन होगा? अगर ओजस का डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त, तो एक तरह से क्वेश्चन में सिंपली वो आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर 29 जुलाई को सैटरडे था तो आपको बताना है कि 12 अगस्त को कौन सा दिन होगा, और सेम ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने इसमें क्या करने होते हैं? ऐड ऑड डेज। ऑड डेज तो आप सब समझते हैं, हमने कोर्स में डिस्कस किया हुआ है कि ऑड डेज क्या होते हैं? 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑड डेज बोलते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑड डेज अगर मुझे ऐड करने हैं तो सबसे पहले तो हमें निकालने हैं। तो ये तो 29 जुलाई है, तो 29 जुलाई को नहीं गिनना, 29 जुलाई के बाद कितने दिन है? 29 जुलाई के बाद 2 दिन है, एक तो 30th और 31st, तो 2 दिन जुलाई के आ गए। और ये कौन सी डेट है? अगस्त की 12, यानी अगस्त के हमें कितने दिन लेने हैं? बस 12 लेने हैं। तो इनको मिला के कितना होता है? 14, और 14 में कितने ऑड डेज बचते हैं? 0। 7 से अगर आप 14 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नहीं बचता, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आता है आपका 0, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे सैटरडे में आपको 0 ही ऐड करना है, जिसका मतलब 12 अगस्त को भी कौन सा दिन होगा? सैटरडे का होगा, जो कि आपको गिवन है ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर? तो देखिए, इन क्वेश्चंस को जब भी आप करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया, आपने देखा इनमें एक ही चीज है कि ऑड डेज ऐड करने हैं।
तो ऑड डेज आपको गिनने पड़ेंगे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस महीने में 31 दिन है उसमें 3 ऑड डेज होते हैं। 31 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 3। 30 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका कितना बचता है 2। ठीक है, तो मतलब 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डे होते हैं। और आपको जो गिवन है कि अगर इस स्टेट को ये दिन था तो आपने उसी में ऐड करने हैं ऑड डेज, तो फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ जी, उसने बोला कि 1 जन 2018 की 1 जनवरी 2018 को अगर मंडे था, ठीक है, इस डेट को उसने आपको बोला है कि अगर इस डेट का मंडे है तो आपसे वो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल ऑल्सो स्टार्ट ऑन अ मंडे। कौन सा ईयर है, आगे इनमें से कौन सा ईयर है जो मंडे से ही स्टार्ट होगा। तो आप देखिए यहाँ पे एक तरह से आपको वो ये बोल रहा है कि आपका ये जो 2018 का कैलेंडर है वो इनमें से कौन से ईयर के साथ सेम होगा, क्योंकि कैलेंडर सेम होगा तभी 1 जनवरी को मंडे आएगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, आप एक चीज देखिए, 2018 है ना, तो आप यहाँ पे ये देखो कि इससे यहां तक आने पे ए ऑप्शन में 2024 है। अगर इसके बीच में ऑड डे 0 आएंगे, जैसे कि अभी आपने पिछले इक्वेशन में ही देखा कि जब ऑड डे 0 आते हैं तो दिन सेम हो जाता है। तो अगर आपका 1 जनवरी 2018 से लेके 1 जनवरी 2024 तक अगर ऑड डेज आए, मतलब ऑड डे अगर आपका 0 आया, तो वहां पे आप कह सकते हो कि 1 जनवरी 2024 का भी मंडे है। तो ये आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन करते हैं, 1 जनवरी 2024। देखो ये तो सेम ही है, हमें 18 से 24 पे आना है, ऐसे ही ऐड कर लेंगे कि 18 से 24 अगर आपको आना है तो कितना प्लस होगा, +6 होगा। हर साल आपका 1 ऑड डे होता है, तो आपने 1 ऑड डे जो है वो ऐड कर दिया, और जब 29 फरवरी आती है उसको अलग से आपको ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कि 2018 से लेके 24 के बीच में 29 फरवरी 2020 में आ रही है। 2024 में भी 29 फरवरी आएगी, पर वो जैन के बाद आएगी, इसके बीच में नहीं आ रही। तो इसका मतलब मंडे में अगर आपको +7 करना है तो 7 में ऑड डेज तो 0 ही हो गए, तो जिससे कि यहाँ पे आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, मंडे ही आएगा। और जिस वजह से आपका आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर अगर आपको 2024 डी ऑप्शन में दिया होता तो आपको हर ऑप्शन करके देखना पड़ता। तो चलिए एक बार बी भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि बी गलत कैसे है। ऑल्दो जरूरत नहीं है, आंसर आ चुका है, बट ठीक है, क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी सी। तो चलिए 1 जनवरी 2018 का अगर मंडे है तो आपको वो कह रहा है कि 1 जनवरी 2023 को क्या मंडे आएगा। अब यहां से यहां आने के लिए पहले तो हम देखेंगे कितने ऑड डेज है। 18 से 23 पे आना है, ठीक है, तो आपके कितने बने, +5, ठीक है। और उसके बाद 2020 में 29 फरवरी आई, तो मंडे में +6 करना पड़ रहा है। तो मंडे में +6 करोगे तो यहाँ संडे आएगा, यानी कि जहां पे आपका ये प्लस जो है ना वो 7 हो रहा हो, या 14 हो रहा हो, या 21 हो रहा हो, एक तरह से 7 के मल्टीपल्स अगर आपके ऑड डे की कैलकुलेशन में आ जाते हैं तो ऑड डे आपका 0 हो जाएगा। तो मतलब बी ऑप्शन इस वजह से गलत है, क्योंकि इस केस में 1 जनवरी 2023 का संडे आ रहा है, ना कि मंडे। क्लियर, तो उस हिसाब से आपका आंसर वैसे ऑलरेडी हमारा आ चुका था, आंसर आपका था ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट 1 जनवरी 2000, हाँ ये तो इसी का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 2024। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता टोल्ड हर फ्रेंड गीता आई एम लिविंग टुडे। ठीक है, आप आज लीव कर रही है और मैं मुंबई पहुंचूंगी टुमारो फॉर माई एग्जाम स्टार्टिंग द डे आफ्टर टुमारो।
विच इज फ्राइडे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो जाएगा। तो एग्जाम है डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, एग्जाम है आपका डे आफ्टर टुमारो, जिस दिन क्या है, फ्राइडे। तो अगर डे आफ्टर टुमारो आपका फ्राइडे है तो टुमारो आपका क्या होगा, थर्सडे। और उसने आपसे यही पूछा, ठीक है, व्हाट डे इज टुमारो इन दिस कन्वर्सेशन। तो सिंपल क्वेश्चन था कि आपका टुमारो जो है वो थर्सडे है, जो कि आपको गिवन है ऑप्शन नंबर बी में। एंड अगर वो आपसे पूछ लेता टुडे तो आंसर आपका था वेडनेसडे, राइट। तो ये इस तरह से ना, येस्टरडे कह रहे हैं -1 कर दो, टुमारो कह रहे हैं +1 कर दो, डे आफ्टर टुमारो कह रहे हैं +2 कर दो, टुडे को 0 ले लो। तो ये इस तरह से आप इनकी कैलकुलेशंस जो है थोड़ा और इजीली कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ऑन विच डेट्स ऑफ दिसंबर 2018, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपसे वो कह रहा है कि दिसंबर 2018 की बात कर रहा है, उसमें वेडनेसडे जो है वो कब आएगा, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि आप कोई एक डेट का, आप कोई एक डेट का एग्जैक्ट डे सॉल्व करिए और उसको बेस लेते हुए फिर आप पता करिए कि वेडनेसडेज जो है वो उस मंथ में कब कब आ रहे हैं। क्लियर। तो आप देख सकते हैं पहले तो यहाँ पे कि 1 दिसंबर 2018 है। हमने जब आपने कोर्स लिया था उसमें हमने पूरे कोड डिस्कस कर रखे हैं, बहुत इजी से कोड्स हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से आप किसी भी डेट का वीकडे निकाल सकते हैं। कोई भी मैं आपको एक रैंडम डेट दे दूं, आपको कैलेंडर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में ही कैलकुलेट करके बता दोगे कि इसका दिन कौन सा है। तो वो चीजें हमने कोर्स में स्टडी करी थी। तो चलिए, उसमें हमने एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। चलिए, तो सबसे पहले हम ये डे निकालेंगे कि दिसंबर मंथ का कौन सा डे है, दैट इज 1, राइट। उसके बाद दिसंबर मंथ का कोड कौन सा होगा, दिसंबर मंथ का कोड होता है 6, ये भी हमने लर्न किया था। ये आपके क्या है, 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी में आपका जो कोड है वो क्या होगा, 21st सेंचुरी का कोड होता है 5। ये 18 है, इसको हमने ऐसे ही ले लिया, ये फॉर्मूला होता है जो हमने डिस्कस किया हुआ है कोर्स में। तो उसके बाद हमने क्या लेना है कि 2001 से लेके 2018 के बीच में कितने लीप ईयर्स आए। तो 2004, 2008, 2012, 2016। तो आपने ना ये 5 वैल्यूज ऐड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मंथ का कौन सा दिन है, फिर मंथ का कोड क्या है, फिर सेंचुरी, 21st सेंचुरी का कोड क्या होगा, 21st सेंचुरी का 18वां साल है। और इसी सेंचुरी में, मतलब आप 2001 से आपकी 21वीं सदी शुरू हुई थी, इसी सेंचुरी में जब आप 2018 तक पहुंचे तो कितनी बार 29 फरवरी आ चुकी है, वो आई है आपके पास 4 बार, ठीक है, वो 4 बार आई है। तो अब इसमें हमने ये पता करना है कि कितने ऑड डेज आ रहे हैं। तो ऑड डे निकालते हैं, चलिए। 1 + 6 तो 7 हो गया, कैंसिल ही हो गया, 7 आ गया तो ये तो कैंसिल है। उसके बाद 18 में 7 × 14, रिमाइंडर बचा 4, और ये 4 और 4 मिलाकर बना 8। 8 में रिमाइंडर कितना हुआ, 1। तो ये रिमाइंडर 1 बचा, ये आपका 5 था, 5 और 1 को मिलाकर ये कितना हुआ, 6। और 6th डे ऑफ वीक क्या होता है, सैटरडे। और आप कैलेंडर निकाल के भी चेक कर सकते हैं कि 1 दिसंबर 2018 का क्या था, सैटरडे था। क्लियर। अब ये हमें एक दिन का एग्जैक्ट दिन मिल गया। अब हम इसको बेस लेते हुए कि अगर आपका 1 दिसंबर 2018 का सैटरडे है तो आपसे वो पूछ रहा है कि वेडनेसडे कब होगा। ठीक है, वेडनेसडे कौन सी डेट को होगा, मतलब इसी दिसंबर 2018 में ही कह रहा है कि वेडनेसडे कब होगा। तो चलिए, सैटरडे से वेडनेसडे आपको देखना है कितने दिन बाद आ रहा है, 4 दिन बाद आ रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे, राइट। ठीक है, तो मतलब एक तरह से +4 हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से +4 करके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 दिसंबर।
यानी कि अगर सैटरडे आ रहा है 1 दिसंबर को तो 5 दिसंबर को बनेगा वेडनेसडे, और पहला वेडनेसडे आ रहा है 5 को, वो आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, तो ये तो गलत हो गए। आंसर आपको मिल चुका है ऑप्शन नंबर बी। अब 5 में +7 करोगे, है ना, +7 का मतलब अगला वेडनेसडे 12 तारीख को, +7 करके अगला वेडनेसडे 19 तारीख को, +7 करके अगला वेडनेसडे 26 तारीख को। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। तो आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इन अ कंपनी, एक कंपनी है उसमें सारे मंडे और सारे संडे ऑफ होते हैं, ऑल मंडे एंड संडेज आर ऑफ, राइट। इफ अ मंथ स्टार्ट्स विद अ मंडे, अगर उसकी फर्स्ट को मंडे है, ठीक है, तो चलिए एक तो फर्स्ट को मंडे हुआ, नेक्स्ट मंडे कब होगा, 8th को, और आपका जो मंथ है वो 31 डेज वाला है, ठीक है। 8 में +7 किया 15 का मंडे, 15 + 7 किया 22 का मंडे, और 22 में +7 किया तो 29 का मंडे। तो ये 5 मंडे आ रहे हैं इस मंथ में, और संडे कितने आएंगे, मंडे से पिछला दिन होता है ना संडे, तो 1 से पिछला दिन तो पिछले महीने का होगा, 8 से पीछे 7th का संडे, 14 का संडे, 21 का संडे और 28 का संडे। तो यानी ये सारे ऑफ डेज है, तो ये कुल मिलाकर कितने दिन है, 9 दिन है। 5 तो मंडे आ गए, पर पहले मंडे से पिछला संडे तो काउंट होगा नहीं, बाकी सबके पिछला संडे जो है वो काउंट हो जाएगा, तो 5 मंडे है, तो आपके 4 संडे है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 9। क्लियर? डन? ओके, तो ये आंसर आपके पास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे, कि थर्ड डे जो था उस दिन अगर ट्यूसडे है, तो आपसे पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द 25th डे ऑफ दैट मंथ, तो 25th डे को कौन सा दिन होगा। तो सिंपल, थर्ड डे से 25th डे पे आने के लिए आपको कितने दिन ऐड करने पड़ रहे हैं, 22 डेज ऐड करने पड़ रहे हैं, है ना। तो मतलब 3 तारीख के 22 दिन बाद 25 तारीख आती है ना, तो आप एक चीज देखिए 22 दिन में कितने ऑड डे आते हैं, तो अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करूं, 7 3 21, एक ही ऑड डे आता है, तो यानी ट्यूसडे में आपने +1 करना है, तो आंसर आपका होगा वेडनेसडे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, तो आपने देखा हर फॉर्मेट का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, और थोड़ा सा आपके कोर्स से डिफरेंट है ना, तो थोड़ा सा मतलब इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो और अच्छी ग्रिप आ जाएगी आपके इस चैप्टर में। तो चलिए, यहाँ पे उसने बोला कि 2 दिसंबर 1991 को आपका पहला ट्यूसडे था, ठीक है। तो उसने पूछा आपसे कि 4th थर्सडे कब होगा, उसी मंथ में, दिसंबर मंथ की बात कर रहा है कि 4th थर्सडे कब होगा। तो पहले 4th ट्यूसडे पता कर लेते हैं, इसमें +7 करोगे तो अगला ट्यूसडे होगा 9th को, उसमें फिर +7 करोगे तो अगला ट्यूसडे होगा 16 को, उसमें फिर +7 करोगे, ठीक है, तो अगला ट्यूसडे आपका आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने +7 किया तो अगला ट्यूसडे आएगा 23 का। तो यानी कि ये देखो, 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो आपका जो 4th ट्यूसडे है वो आ रहा है 23rd को, तो बस फिर ट्यूसडे के बाद थर्सडे पे आना है तो +2 कर दो, यानी 25 तारीख को आपका 4th थर्सडे होगा। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? डन? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये थोड़ा ना मतलब पूरा आपका दिमाग हिला देगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि एक रिडल वाला है, ये ना एक रिडल है, ये लैंग्वेज में ही आप उलझ जाओगे कि यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है। उसने बोला इफ येस्टरडे वर टुमारो, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इफ येस्टरडे वर टुमारो देन टुडे वुड बी फ्राइडे, ठीक है। अगर येस्टरडे आपका टुमारो था देन टुडे वुड बी फ्राइडे, ये बोला जा रहा है। तो वो कह क्या रहा है
कि व्हाट डे इज टुडे, ये आपसे पूछा है उसने। तो आप एक चीज देखिए कि आज उसने बोला फ्राइडे, आज उसने बोला फ्राइडे, तो टुमारो क्या होगा? टुमारो मतलब +1, तो टुमारो होगा सैटरडे। तो वो कह रहे कि येस्टरडे वर टुमारो, तो जब टुमारो है वो तो येस्टरडे भी है, इफ येस्टरडे वर टुमारो, ठीक है। तो जो टुमारो है वो येस्टरडे भी है, तो अगर ये येस्टरडे है मतलब टुमारो के हिसाब से टुडे ये आ रहा है, तो येस्टरडे के हिसाब से टुडे आपका क्या आएगा? संडे, राइट। तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए, उसने बोला इफ येस्टरडे वर टुमारो देन टुडे वुड बी फ्राइडे, ठीक है। अगर आप येस्टरडे को टुमारो बोल रहे हो तो ये टुमारो मानते हुए टुडे फ्राइडे है, तो टुडे को फ्राइडे मानते हुए टुमारो बना सैटरडे, और टुमारो जो था वो तो येस्टरडे था, और अगर टुमारो जो था वो येस्टरडे था तो असली टुडे जो था वो क्या था? संडे, राइट। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और आपके सीसैट पेपर में ना इस तरह के रिडल्स तो कई बार आ ही जाते हैं। तो ये मतलब ऐसी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आप कह सकते हो कि जिसने डिस्कस किया है वो कर देगा, जिसने डिस्कस नहीं किया ये वाला क्वेश्चन तो हो सकता है आपसे पेपर में ना हो। तो ये कुछ रिडल्स होते हैं कि एकदम से आपको मतलब जल्दी जल्दी में तो आपको क्लिक भी नहीं करेगा कि करना कैसे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारी कहानी लैंग्वेज की है। लैंग्वेज को समझना सबसे बड़ा पॉइंट है, नहीं तो कहीं तो यही समझ लेते हैं कि टुडे वो बता तो रहा है कि फ्राइडे है तो टुडे फ्राइडे है। उसने नहीं, उसने बोला है कि अगर आप येस्टरडे को टुमारो मान रहे हो देन टुडे वुड बी फ्राइडे, पर अगर टुडे फ्राइडे आपने माना है तो असल टुडे जो है वो क्या आ रहा है? संडे आ रहा है। क्लियर? चलिए, तो आंसर आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो इसी के साथ आज का एमसीक्यू सेशन ऑन द टॉपिक कैलेंडर खत्म होता है, ठीक है। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे और जिसमें कि हम और किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके सामने कोर्सेज है, ठीक है। हाँ जी, ये आपके सामने सारे हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं और ये आपके सारे पेड कोर्सेज हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप चेकआउट कर लीजिए, और हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है उस पर कॉल करिए, ठीक है, और ज्वाइन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।